Aim right, achieve big at KR Mangalam University. ऑपरेशन सिंदूर पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का बड़ा बयान का एक फोटो दिखाइए जिसमें भारत का कोई नुकसान नजर आए। अजीत डोभाल ने कहा 23 मिनट में पाकिस्तान में 9 आतंकवादी अड्डे तबाह कर दिए और भारत ने कोई निशाना नहीं चूका। अजीत डोभाल ने कहा ऑपरेशन सिंदूर पर हमें गर्व है, भारत के स्वदेशी वेपन सिस्टम्स ने कमाल की क्षमता दिखाई। एनएसए अजीत डोभाल ने कहा भविष्य में युद्ध आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से लड़े जाएंगे, सुरक्षा और तकनीक के मामले में हमें सेल्फ डिपेंडेंट होना पड़ेगा। राहुल गांधी का बीजेपी और चुनाव आयोग पर फिर हमला, कहा महाराष्ट्र की तरह बिहार चुनाव में भी वोट चुराने की कोशिश है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का राहुल और तेजस्वी पर पलटवार, बोले एक दिल्ली के और दूसरे पटना के राजकुमार हैं, दोनों जमीनी सच्चाई से बहुत दूर हैं। बीजेपी सांसद संबित पात्रा का कांग्रेस पार्टी पर निशाना, का आधार को लेकर विपक्ष की दोहरी नीति रही। बिहार जेडीयू अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने आरजेडी को प्राइवेट लिमिटेड पार्टी बताया, कहा जब तक लालू जी हैं तब तक आरजेडी है। भुवनेश्वर में कांग्रेस का संविधान बचाओ समावेश प्रोग्राम, बीजेपी पर भड़के कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे का संविधान से धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद शब्द हटाने की कोशिश में है भगवा पार्टी। बीजेपी ने स्वीकार किया टी राजा सिंह का इस्तीफा, तेलंगाना के गोशामेल से विधायक हैं। बिहार के बाद एमपी में वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़ा सामने आया। राज्य निर्वाचन आयोग की ताजा रिपोर्ट में एक ही परिवार के 50 से ज्यादा मतदाता दर्ज दिखे। वोट लिस्ट में फर्जीवाड़े पर कांग्रेस का हंगामा, सरकार पर वोटों को मैनिपुलेट करने का आरोप लगाया। कांग्रेस के आरोपों पर राज्य चुनाव आयोग का जवाब, इसे फर्जी वोटर लिस्ट बताना गलत है, डेटा को जांच के लिए जिलों में भेजा गया है। शिंदे गुट के विधायक संजय शिरसाट के बैग वाले वीडियो पर महाराष्ट्र में सियासी घमासान, उद्धव गुट का दावा बैग में भरे हैं लाखों रुपए। संजय शिरसाट की वायरल वीडियो पर सफाई, कहा बैग में रुपए नहीं कपड़े थे। महाराष्ट्र विधान परिषद से विशेष जन सुरक्षा बिल पास हो गया है। वामपंथी उग्रवादी संगठनों की गैर कानूनी गतिविधियों पर इस बिल से कसेगी नकेल। विशेष जन सुरक्षा बिल पर बोले उद्धव ठाकरे, महाराष्ट्र सरकार कहती कुछ है करती कुछ और है। उद्धव ठाकरे ने कहा विशेष जन सुरक्षा बिल में नक्सलवाद शब्द नहीं है, ये आपके और मेरे लिए है, इसके बाद सरकार किसी को भी जेल में डाल सकती है। इस बिल में जनता की सुरक्षा है या बीजेपी की? शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे ने महाराष्ट्र सरकार से पूछा। अवैध धर्मांतरण के आरोपी छांगुर बाबा पर शिकंजा और कस रहा है। बलरामपुर के मधुपुर पहुंची एटीएस, कोठी में पूछताछ की, कई सबूत जमा किए। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश बोले छांगुर बाबा की सहयोगी नीतू लोगों को बरगलाती थी, हवाला ट्रांजैक्शन की भी जांच हो रही है। राधिका केस की जांच को गुमराह कर रहा है दीपक यादव, पूछताछ में हत्या की अलग अलग वजह बता रहा है। राधिका मर्डर पर दीपक के मौसेरे भाई का बड़ा बयान, कहा बेटी की उपलब्धियों को गर्व से बताया करते थे दीपक। राजकुमार यादव ने दीपक यादव के घर में पैसे की कमी से इनकार किया, कहा टेनिस अकेडमी नहीं हो सकती कत्ल की वजह। गुरुग्राम में स्टेट लेवल टेनिस प्लेयर राधिका की हत्या के मामले में खुलासा भी हुआ। रील बनाने से नाराज पिता दीपक यादव ने उसे गोली मारी। पुलिस की पूछताछ में अपना जुर्म कबूल भी कर लिया है। बिहार में चुनाव से पहले नीतीश कुमार का बड़ा तोहफा, बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांगों के खाते में आई 1100 रुपए की पेंशन, 1 करोड़ 11 लाख लोगों को सीधा फायदा। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा पेंशन में बढ़ोतरी एक ऐतिहासिक कदम है, सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों के लिए एक बड़े परिवर्तन की शुरुआत है। तेज प्रताप यादव ने दिखाए बगावती तेवर, गाड़ी से आरजेडी का झंडा हटा दिया, टीम तेज प्रताप का झंडा लगा दिया। पटना नगर निगम बोर्ड की बैठक में हंगामा, मेयर गुट और विपक्षी गुट के पार्षदों ने एक दूसरे के कपड़े फाड़ डाले। पटना के वेटरनरी कॉलेज में फायरिंग, एक छात्र की हालत गंभीर। क्रिकेट में हुए झगड़े का बदला लेने के लिए कैंपस में घुसकर गोली चलाई। कैंपस में हुई ताबड़तोड़ गोलीबारी के बाद कॉलेज में हंगामा, अनिश्चितकाल के लिए हड़ताल पर मेडिकल छात्र। कटिहार के एसपी वैभव शर्मा का ट्रांसफर, शिखर चौधरी होंगे कटिहार के नए एसपी। मुहर्रम में हुए हंगामे के बाद एक्शन। गया में एक शख्स की मौत पर जबरदस्त हंगामा, नाराज लोगों ने पुलिस की गाड़ी को फूंक दिया, पथराव किया, 2 पुलिस वाले घायल हैं। पुलिस की गाड़ी से एक शख्स की मौत हो गई थी। शराब ले जाने के शक में मृतक का पीछा कर रही थी पुलिस। दानापुर में पत्नी ने रची पति के कत्ल की खौफनाक साजिश, किराए के शूटर से कराई हत्या। मनी लॉन्ड्रिंग और फर्जीवाड़े के मामले में ओडिशा के भुवनेश्वर में ईडी की रेड, आरोपी बीजेडी नेता राजा चक्रा के कई ठिकानों पर छापा। दिल्ली में एनसीसी पूर्व छात्र संघ की पहली गवर्निंग काउंसिल बैठक, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई मीटिंग, कई मुद्दों पर बात हुई। गृह मंत्री अमित शाह के साथ दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता की बैठक हुई। यमुना को स्वच्छ बनाने को लेकर बात हुई। केंद्र सरकार ने गृह सचिव गोविंद मोहन का कार्यकाल बढ़ाया है, 22 अगस्त 2026 तक अब वो अपने पद पर रहेंगे। गैरसैंण में होगा उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र, 19 से 22 अगस्त तक चलेगा। सावन के साथ कांवड़ यात्रा शुरू हुई। यूपी में कांवड़ रूट पर जबरदस्त सुरक्षा, चप्पे चप्पे पर पुलिस, सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों से नजर, हुड़दंगियों से सख्ती से निपटने के आदेश। हरिद्वार में गंगा जल गिरने पर कांवड़ियों का उत्पात, कार सवार लोगों को पीटा, गाड़ियों पर लाठी डंडे चलाए, 3 लोग हिरासत में। नेम प्लेट विवाद पर बोले केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी, किसी के साथ कोई बदतमीजी नहीं होगी।
संभल पुलिस ने कावड़ मार्ग पर निकाला फ्लैग मार्च, जगह जगह सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। संभल में पुलिस ने त्रिस्तरीय सुरक्षा की, 200 से ज्यादा जगहों पर ड्रोन कैमरे और सीसीटीवी लगाए गए। कावड़ यात्रा शुरू होने के साथ फूड सेफ्टी ड्राइव भी शुरू, लखनऊ अयोध्या मार्ग पर दुकानों की चेकिंग। कावड़ यात्रा को लेकर योगी सरकार पर भड़के यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय, पूरा शहर गड्ढों से भरा पड़ा है। अजय राय बोले, कांवड़ शिविर में बिजली की व्यवस्था तक नहीं है। कावड़ रूट पर दुकानों की चेकिंग का अभियान जारी। मुरादनगर में हिंदू संगठनों ने दुकानदारों की आईडी देखी और क्यूआर कोड से नाम चेक किया। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी ने कहा, इस बार ये कांवड़ यात्रा भव्य और ऐतिहासिक होगी। यात्रियों के लिए सरकार ने सभी सुविधाएं सुनिश्चित की हैं। ऑपरेशन कालनेमी के तहत देहरादून पुलिस को बड़ी कामयाबी, बाबा के भेष में घूम रहे एक बांग्लादेशी समेत 25 ढोंगियों को पकड़ा। दिल्ली में भी कावड़ यात्रा को लेकर पूरी तैयारी। कावड़ रूट पर बैरिकेड्स, रस्सियां और सावधानी पट्टियां लगाई गई। मेरठ में डैन गैलेक्सी की पहल, सुरक्षा कावड़ यात्रा के लिए पुलिस प्रशासन करेगी सहयोग। 200 कैमरों का कंट्रोल रूम का एक्सेस दिया। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता बोली, प्रदेश की तस्वीर बदलनी जरूरी है, हम चाहते हैं दुनिया भर से लोग दिल्ली घूमने आए। रेखा गुप्ता ने दिल्ली हाट अग्निकांड से प्रभावित 24 दुकानदारों को 5-5 लाख रुपए की मदद की। कहा, अगले 6 महीने किराया भी नहीं लिया जाएगा। दिल्ली के एलजी ने मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखी, आधार कार्ड जारी करने की प्रक्रिया को सख्त करने की मांग की। एलजी ने देश की सुरक्षा का हवाला दिया। कहा, अवैध अप्रवासी गलत तरीके से आधार कार्ड बनवा रहे हैं। हिमाचल के 10 जिलों में माई डीड नाम से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सेवा शुरू हुई है। मुख्यमंत्री सुखू ने कहा, पुरानी व्यवस्था को बदलने की जरूरत है। दिल्ली एनसीआर में लगातार दूसरे दिन भूकंप, रिक्टर स्केल पर आज आए भूकंप की तीव्रता 3.7 रही। दिल्ली के आजाद मार्केट के पास बिल्डिंग गिरी, मलबे में दबने से एक व्यक्ति की मौत। पंजाब में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की सिक्योरिटी को लेकर विधानसभा में हंगामा, सीआईएसएफ को हटाकर पंजाब पुलिस की तैनाती की मांग। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में 37 लाख के 22 इनामी नक्सलियों का सरेंडर। आत्मसमर्पण करने वालों में खूंखार नक्सली सुखलाल कुंजाम शामिल। नक्सल विरोधी अभियान पर झारखंड के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा, बारिश के मौसम में सर्च ऑपरेशन में मुश्किलें आती हैं, लेकिन जवानों के हौसले के आगे सब कुछ फीका है। बंगाल में 2 बांग्लादेशी तस्कर पकड़े गए। तस्कर के हमले में बीएसएफ का एक जवान घायल हुआ। एमपी के शहडोल में सरकारी प्रोग्राम में खाने पीने के नाम पर धांधली, 1 घंटे में 24,000 के ड्राई फ्रूट्स, बिस्किट्स और नमकीन खा गए सरकारी अधिकारी। गुजरात के मंत्री ऋषिकेश पटेल ने गंभीरा पुल का दौरा किया। 9 जुलाई को पुल टूटने से 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी। एनडीपीएस एक्ट में श्रीनगर पुलिस की कार्रवाई, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त। कनाडा में रेस्टोरेंट पर फायरिंग के बाद मुंबई में बढ़ाई गई कपिल शर्मा के घर की सुरक्षा। मुंबई पुलिस की टीम अंधेरी लोखंडवाला वाले घर पर तैनात है। कनाडा में कैफे पर हुई फायरिंग पर कपिल शर्मा ने कहा, सपनों पर हमला हुआ है, लेकिन हम टूटेंगे नहीं, हार नहीं मानेंगे। सीतापुर में कोर्ट के आदेश के बाद अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला। नोटिस के बावजूद सरकारी जमीन से अतिक्रमण नहीं हटाया था। बदायूं में भीषण सड़क हादसा, 2 बाइक्स की टक्कर में 4 लोगों की मौत। ग्रेटर नोएडा में फर्जी सर्टिफिकेट गिरोह का पर्दाफाश, गैंग के 6 लोग गिरफ्तार। यूपी के शामली में सोनू भनकर भीख मांगता मिला शहजाद, पकड़े जाने पर हिंदू संगठनों का हंगामा। गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर की डेड बॉडी मिली। डॉक्टर के शरीर पर इंजेक्शन के 2 निशान भी मिले। बेंगलुरु में आवारा कुत्तों के बढ़ते हमले को रोकने के लिए नगर निगम का प्लान, रोजाना 4000 कुत्तों को चिकन राइस परोसा जाएगा। बेंगलुरु नगर निगम के फैसले पर विवाद, जोनल कमिश्नर ने कहा, डॉग्स को पौष्टिक आहार मिलेगा तो रेबीज पर भी कंट्रोल किया जा सकता है। तमिलनाडु के कांचीपुरम में एक फैक्ट्री में आग, दूर तक दिखाई दिया धुआं। हिमाचल के मंडी में भारी तबाही के बीच माता बगलामुखी रोपवे से लोगों को बड़ी राहत। सड़कें और पुल बह जाने के बाद रोपवे ही सहारा है। बाढ़ प्रभावित 12 पंचायतों के लोगों के लिए मुफ्त किया गया रोपवे। 35 टन राहत सामग्री भी पहुंचाई गई। हापुड़ समेत यूपी के कई हिस्सों में भारी बारिश। पूर्वी यूपी के 8 जिलों समेत पश्चिम के कुछ इलाकों में कल भी भारी बारिश का अलर्ट। हरियाणा के गुरुग्राम में पानी जमा होने का ठीकरा मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस पर फोड़ दिया। कहा, कांग्रेस ने गुरुग्राम को प्लानिंग के तहत बसाया ही नहीं। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $3 अरब घटकर $699.7 अरब हो गया है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में 10 पैसे की गिरावट, $1.85.80 पर रहा। लाल निशान पर बंद हुआ आज शेयर बाजार। सेंसेक्स 689 और निफ्टी 205 अंक नीचे आया। और एक्टर सनी देओल ने बॉर्डर 2 की शूटिंग पूरी की। फोटो शेयर करके लिखा, मिशन पूरा, जय हिंद।